Welcome students to the Affinity Tutorials Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. The today's class is for class 10. This is for class 10 and we will study chapter 4, that is quadratic, topic is quadratic equation. इसके पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल किया है, उसके पहले हमने पॉलिनोमियल्स किया है. नाउ वी विल डू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके पहले आई हैव टॉट यू व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. पॉलिनोमियल्स हमने बताया व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? मीन एनी एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ second degree plus x plus something. It is like suppose 12 और here 3 कर देते हैं, इधर छोड़ देते हैं. If any expression, इसको माइनस कर देते हैं, let's suppose this फॉर्म में या प्लस भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. If any something is this फॉर्म में अगर लिखते हैं हम इसको, this is what second degree expression, means degree is 2. This is expression. इस expression को when you equate with something, zero या something, कुछ भी कर देंगे. Okay, this becomes what? This becomes quadratic equation. This quadratic expression है. Expressions को हमने factorize करना सीखा है. Okay, ये expression है, express को factorization करना सीखा है. फैक्टराइज कर सकते हैं. कौन कौन से मेथड्स में क्लास 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, अपन ने 8th में किया, 9th में भी किया. तो फैक्टराइज करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. मींस व्हेन दिस इज देयर, इट इज नथिंग बट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. मैथमेटिक्स में ये तो इंग्लिश लिटरेचर वाज वैल्यू ऑफ x, बट बेसिकली वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट the value of x is basically क्या है कि जहां पे this becomes zero, function of x becomes zero, मतलब इस पे क्या वैल्यू रखे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स की, इसकी जगह x की जगह कोई भी रखे, a रखेंगे, this becomes zero, means a is the zero, a is zero of polynomial function of x. इसका तो ए अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं. इसके बाद में क्या जीरो भी बोला, जीरो से निकालते हैं. अगर लीनियर है तो उसका 0 1 होता है, अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा. अगर 2 है तो इसके वैल्यूज, इसके कितने होंगे, जीरोस, 2 जीरोस होंगे. 1 भी हो सकता है और मिनिमम 1 तो होगा ही होगा. एक भी नहीं होगा, बेटा होगा बट इट विल नॉट बी रियल नंबर, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो इसके जीरोस क्या होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे कभी. तो कौन कौन से जीरोस होंगे, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स निकालना मतलब जीरोस को निकालना है. ओके, दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. नाउ इसके पहले एक बेसिक चीज है अरिथमेटिक में, क्या है वो मैं आपको बताता हूं. कि दो टर्म्स हैं, a मल्टीप्लाई b अगर बोला इज इक्वल टू 0, मतलब कोई एक टर्म हमारी a है और दूसरी टर्म b है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है. अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या है एंड b की वैल्यू क्या है, क्या क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज या क्या क्या हो सकती है. हम लोग अपन बोल सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 0 तो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी 0. b की वैल्यू कुछ भी आप रख दीजिए बट दिस विल बी इक्वल टू 0. दूसरी क्या होगी, दिस इज 1. दूसरा क्या हो गया, b इज इक्वल टू 0. a वैल्यू अपन कुछ भी रखें, नॉन जीरो, और अगर b 0 है दिस विल आल्सो बिकम 0. थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों ही 0 हो जाए, a इज आल्सो 0 एंड b इज आल्सो इक्वल टू 0, मींस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, तभी 0 होगा. तो ये तीन कंडीशंस में बेसिकली 0 होता है. तो अब इधर जो बेसिकली हम लोग जो निकालेंगे, यही चीज की प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल करेंगे. ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, या दोनों ही 0 हो सकते हैं, है ना. तो अपन बेसिकली क्या है कि
तीनों करके देखेंगे एक बार, फिर बताते हैं कैसे, हाउ दिस प्रॉपर्टी इज अंडरस्टूड करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 0, तो आ गया 4 मल्टीप्लाई 0 इज 0। मैंने बोला अगर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 25, तो क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई 25 विल आल्सो बी इक्वल टू 0। अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू 0 एंड b इज आल्सो इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई 0 विल आल्सो बी इक्वल टू 0। ये बेसिक चीज है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हुए नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, कैसे करेंगे? हाउ विल डू? इसको अगर अपन +7 कर लेते हैं, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होगा? क्या है, जैसे इसको अपन सॉल्व करके, इसके अंदर पहले अपन जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स पे किया, लीनियर इक्वेशंस पे किया था अपन ने इन 2 एरियाज में, कि पहले अपन मेथड जो भी है वो सब सीखेंगे, देन आई विल टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टीज, क्या करना नहीं करना है। तो इसके अंदर भी हम लोग निकालना सीखेंगे, x के जीरोस निकालेंगे या वैल्यू निकालेंगे x के, कैसे निकालेंगे। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशंस लिखी है x² + 7x + 12 ये हो गया इक्वल टू 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गई। और इस तरफ लेफ्ट साइड जो है LHS क्या हो गया, एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज RHS क्या हो गया, इट इज नथिंग बट इट इज टेलिंग इज 0। जब इसको सबको आप ये 0 करके आप इसको यू चेंज ऑल दिस एक्सप्रेशन को यहां ले आइए, यू विल बी मैक्सिमम 3 टर्म्स बचेंगे, ठीक है। इसको जब 3 टर्म्स आएंगे क्वाड्रेटिक में, इसको अपन कैसे करेंगे, अपन ने जो बोला था जो फैक्टराइज करेंगे अपन, तो ये एक्सप्रेशन आ गई, इसको अपन फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे कि 12 जो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे, किसको 7 को, कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से। अगर ऐसे इसके पहले अपन एक चीज सीख रहे थे, जनरल टर्म एक्सप्रेशन। अगर कोई भी अगर ऐसे टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इट इज रिटन इन दी ax² + bx + c। भाई अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगी, ax² + bx + c। मतलब x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b हो गया और कांस्टेंट जो है c होगा। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन है, अगर आप लोगों को करना होता तो अपन क्या करते थे कि ac को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को, इसको फैक्टराइज करेंगे सच दैट कि दोनों को फैक्टराइज करने के बाद में उसका सम विल बी इक्वल टू b, इसके बराबर हो जाए। तो जैसे 12 था, 12 को इससे मल्टीप्लाई, x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, मैं करके बता रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 1। अब 12 को अपन फैक्टराइज करो सच दैट 2 6 जा 12, 2 3 एंड 3, क्या फैक्टर हो गया बेसिकली, आई कैन राइट डाउन एज, इसको मिटा देंगे हम बाद में, 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। अब ऐसे फैक्टराइज करना है कि इसका सम सबको ऐड करने के बाद 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। अगर आप देखें, अगर इफ आई कैन राइट डाउन दिस एज 4 × 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आता है, और प्लस करेंगे तो 4 + 3 कितना हो गया, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो ये बेसिकली अपन इसको इट कैन राइट डाउन एज, स्प्लिट कर देंगे, इस 4x + 3x + 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज ही करना है बेसिकली, अगर आप फैक्टराइज का अच्छे से आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब x कॉमन ले लिया, x + 4, यहां क्या हो गया प्लस 3 कॉमन ले लिया, x + 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, x + 3 मल्टीप्लाई x + 4, ये फैक्टराइज हो गया। अब आप देखिए, ये हो गया a, ये हो गया b, इसके पहले जो मैंने आपको समझाया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन, क्या मैं यहां लिख रहा हूं आपको, x + 3 इज इक्वल टू 0, और या एंड ये भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो अगर अपन ऐसे करेंगे तो दिस बिकम्स अ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो गई। नाउ यू सॉल्व दिस, x विल बी इक्वल टू -3, सिंपल, दिस इज द वन रूट।
दूसरा क्या अपन ने क्या अज्यूम करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी तो 0 हो सकता है, तो दिस इज आई हैव इक्वल दिस बिकम अगेन अ लीनियर इक्वेशन, दिस विल बिकम व्हाट, x विल बी इक्वल टू -4, दिस बिकम सेकंड रूट। अब आप देखिए इसके अंदर करके देखिए, तो इसके बेसिकली आई विल राइट डाउन देयरफॉर -3 एंड -4 आर द zeros of quadratic equation x square plus 7x plus 12 equal to 0। आप इतना लिखते हैं, बस आप इतना लिखिए, दिस इज क्या होता है जीरोस, बस खत्म। ये तो अंडरस्टूड, आप ये कर रहे हैं, इसी का आता है, नहीं तो पूरा लिखेंगे इट इज ऑलवेज बेटर, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज अभी आप करके देखिए, अगर -4 रखते हैं इसके अंदर, इफ आई पुट इट एज, पहले -3 एक रूट है, -3 रखेंगे तो कितना हो गया, -3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12 कितना हो गया, दिस इज 9 प्लस 7 9 63 माइनस हो जाएगा, -63 7 3 21, सॉरी 7 3 is 21 not 63, it is not 9 1, तो -21 प्लस 12, ये दोनों का करेंगे तो कितना आ गया 0, 9 प्लस 12 is 21, 21 minus 21 is 0। अभी अगर मैं रखता हूं -4, तो -4 रखूंगा तो क्या होगा, ये चेक कर रहा हूं, दिस इज बेसिक नथिंग बट अ चेक, तो दिस विल बिकम -4 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, सेकेंड स्टेप क्या हो गया 16 -28 प्लस 12। अब देखिए 16 प्लस 12 इज -28, दिस विल आल्सो बिकम 0। दोनों केस में देखिए 0 आ रहा है, मींस बेसिकली अगर इसको 0 करना है, दैट मींस यू हैव टू पुट इट फंक्शन ऑफ -4 और फंक्शन ऑफ -3 will be equal to 0। This is the answer. You can write down mathematical like this also, and this is also a check, अपन रखने से याद में it becomes 0। Okay, this is how you have to solve all the quadratic equations from the book। ये एक मेथड है, this is one method, and the second method आपको एक बताऊंगा, then 3 मेथड है हमारे। तो उसमें फर्स्ट मेथड है, दिस इज सिंपलेस्ट, इसके ऊपर अपन और एक्सरसाइज करेंगे, अपन और क्वेश्चंस करते हैं, देन आई विल टेल यू हाउ द सेकंड मेथड आल्सो। इन द सेकंड वीडियो आई टेल यू द सेकंड मेथड, एंड थर्ड वीडियो में आई टेल यू द थर्ड मेथड। ओके, एक एक वीडियो में एक एक करके बताएंगे। इसके अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चंस और करके आपको बताता हूं। आई विल इरेज इट, आई राइट डाउन 3 क्वेश्चंस एंड आई विल सॉल्व फॉर यू। यस, नाउ आई हैव रिटन, see students, I have written the 4 questions on the board। There are what thousands, hundreds of questions होंगे, सब तो करना तो पॉसिबल नहीं है, मैंने 4 टिपिकल क्वेश्चंस लिए जो आपको बेसिकली आएगा। ओके, किस क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे क्या आता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन इस। Yes students, we will solve question number 1। What is the question? 16x square minus 8x is equal to 0। How will solve? नॉर्मली जो बच्चे करते हैं, मैं पहले करके बताता हूँ, देन आई टेल यू व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 8x कॉमन है, बच्चे ऐसे करते हैं, it takes 2x -1 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, 8x या ऐसे नहीं करके इसको अपन 8x से दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8x। ठीक है, नॉर्मली बच्चे लोग ऐसे लिखते हैं, और 8x से डिवाइड किया तो कितना आ गया, दिस इज 2x -1 is equal to 0। It becomes linear equations। There is a x is equal to 1/2। स्टूडेंट्स इधर ध्यान रखना कि दिस व्हाट नॉर्मली अगर ऐसे करोगे, हो सकता है कि पीछे आंसर देखोगे तो आंसर आपको सही भी मिल जाएगा, बट दिस इज मेथड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, पूरा कंप्लीटली रॉन्ग है।
कुछ टीचर्स लोग हो सकता है कि दे मे गिव द नंबर देयर इज हाफ राइट एंड हाफ रॉन्ग, बोले एक रूट तो निकाल दिया आपने। बट अगर मेरे पास पूछेंगे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल से दिस आंसर इज टोटली रॉन्ग अनटिल अनलेस हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हमने क्या निकाला, x की वैल्यू एक ही निकाली। आई विल से दिस इज रॉन्ग ऑल कंप्लीटली। हाउ एंड व्हाई? बिकॉज वी आर डिफाइनिंग द बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट शुड हैव टू रूट्स एंड यू आर गिविंग ओनली वन रूट। तो बेसिकली आपने बेसिक गलती कर दी आपने, तो व्हाई शुड दिस क्वेश्चन बी करेक्ट? ठीक है, दो रूट्स होते हैं, एक हाफ आएगा, दूसरा विल बी जीरो। तो वी हैव टू राइट बोथ, देन ओनली यू विल गेट द आंसर। साइकिल की या मोटरसाइकिल की भी तब चलेगी जब दोनों पहिए में ठीक होंगे, दोनों में हवा होगी। ऐसे इसमें अगर दोनों अगर लिखेंगे रूट तभी आपको नंबर मिलने चाहिए, अदरवाइज यू विल मे नॉट गेट द नंबर्स। ओके, तो इसको ऐसी गलती नहीं करना, कभी भी करना है, इट इज नॉट टू बी डन लाइक दिस। जैसे पहले मैं कर रहा था आपको, कैसे करेंगे इसको, नेवर डू लाइक दिस। इसके नीचे करके डालना दिस इज रॉन्ग एब्सोल्युटली, ये जो मैं कर रहा हूं दिस इज रॉन्ग। आपको जस्ट नोट हियर हाउ यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेक द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज 8x, दोनों इसका बचेगा क्या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना। जो हमने बेसिक रूल जो पढ़ाया था इसके पहले, हमने क्या बताया था कि दिस इज a एंड दिस इज b, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को इक्वेट कर देंगे 0, मींस 8x इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू 1/2। दिस इज हाउ इट इज टू बी सॉल्व्ड एंड डन। यहीं पे काट करके आप एक को 8x को जहां से हटा दिया पूरा, इट इज रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग मेथड। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ ये चीज समझाने के लिए ही आपको दिया हुआ है, डोंट मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। ओके, तो विल से द आंसर्स या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 0 and 1/2, or roots of the equation or values of x are 0 and 1/2. Okay, now we will solve question number 3. Question number 2. What is question number 2? 6x square minus x minus 2 is equal to 0. How you solve this? The best is basically आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए, a और c को, मीन्स इट इज -12। क्या आता है फैक्टर 12, माइनस साइन को अपन ध्यान में रखेंगे जो बाद में, फिर 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 4 2 3 सॉरी 2 6 होता है, 2 3 and 2 3 1 is something like this. I can write down as what? 12 is equal to 2 into 2 into 3. So you can write down as what? जब दो में लिखना है ना, अपने दो पार्ट में डिवाइड करना है। I can write down as what? 4 into 3, or I can write down as what? 6 into 2, or I can write down as 12 into 1. इससे ज्यादा तो नहीं, 4 into 3 लिखे, 3 into 4 लिखे, या 6 into 2 या 12 into 1। ये तीन है, तीन ही ऑप्शंस हैं आपके पास में। अब आपको बीच में कितना चाहिए? -1। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो गलत है। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यही ऑप्शन आएगा। तो अब आप देखिए क्या आगे अपने को लिखना है, 4 × 3 लेके चलना है। लेकिन इसमें से क्या है, दोनों प्लस है, तो दोनों इसका साइन क्या है, 12 का माइनस है, तो माइनस साइन कब होगा? तब इसमें से एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो आइदर दिस कैन बी माइनस और दिस। अब इस किसको लिखेंगे माइनस? फिर से शुरू से बता रहा हूं, जब यहां पे भी माइनस चाहिए ना, यहां पे माइनस है, मींस बड़ा जो नंबर है उसको माइनस करेंगे तभी तो माइनस साइन आएगा, छोटे को कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसको 3 को अपन प्लस ही रखेंगे, इसको रखेंगे प्लस, इसको रखेंगे माइनस।
तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है, और जब माइनस करेंगे -4 + 3, -4 + 3 इट विल बिकम -1, और -1 ही तो चाहिए हमको यहाँ, है ना। तो दिस इज हाउ यू ब्रेक दिस वन, 6x² - 4x प्लस 3x, माइनस में 4x हो गया, -x हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे 12x² और -12x में ये भी -12x² ही आता है, 2 हो गया = 0। अब इसके अंदर दोनों का कॉमन क्या आ गया, 2x, तो कितना आ गया 3x -2 प्लस 3x -2। इसके अंदर स्टूडेंट्स आई एडवाइस यू ऑलवेज राइट डाउन एज 1 सो दैट यू विल नॉट मिस्टेक। अपन जब करेंगे जो कॉमन फैक्टर लेंगे 3x -2 कॉमन ले लिया, 3x -2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, इसमें बचा 2x। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखते तो बच्चे लोग हंसो गलती क्या करते थे, अगर यहाँ नहीं लिखते कुछ भी तो 0 कर देते हैं, यहाँ +0 मतलब कुछ भी नहीं, विच इज नॉर्मली मिस्टेक। तो इसलिए नॉर्मली आप हमेशा जब नहीं भी है तो ऑलवेज राइट डाउन एज 1 सो दैट यू विल जल्दी के अंदर ऑल्सो यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। So it will be you write down as 2x plus 1. Okay, something like this. अब क्या हो गया, this is equal to 0, मैंने बोला either this is equal to 0 and this is also equal to 0. I write down as 3x - 2 is equal to 0 और इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, it will become what, 3x will be equal to 2 और x will be equal to 2/3। इसके अंदर क्या आएगा, I'll कॉमा करके या और या एंड कुछ भी लिखते हैं, कॉमा लिख दिए कुछ भी, 2x plus 1 is equal to 0 और 2x will be equal to -1, x will be equal to -1/2। Therefore zeros, ZERO, zeros are 2/3 and -1/2। This is your answer। आप इसके अंदर वैल्यू पुट अप करके देखिए, इफ इट्स left hand side is also equal to 0, that means your answer is correct. I am confident that my answers are correct, so I am not checking it. It is a homework for you. You check them all. Okay, this is how you have to proceed and solve all the questions. देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ तक तो आपको बेसिकली फैक्टराइजेशन ये है ना। फैक्टराइजेशन अगर आपको आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाए, फिर लीनियर इक्वेशन होगी, सिंपल सॉल्व कर दीजिए, you can get the values of x. Understood? Now I come to the question number. I hope you are understanding it, na? I am erasing all now. Now I do the next question. The question देख करके घबराना नहीं। What is the question? 2/x² minus 5x plus 2 equal to 0। अब देखिए बोलेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में है, नीचे x² है, क्या होगा। देखिए इसको सबसे अच्छा अगर फैक्टर फॉर्म में होता है, जैसे लीनियर इक्वेशंस में होता था, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो करिए। मैथ्स का जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो रूल है वो हमेशा आप फॉलो करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। कन्वर्ट दिस इनटू द होल नंबर्स। कैसे करोगे, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, x² है, या x² और x का एलसीएम निकालेंगे, x और x² का एलसीएम विल बी x², तो x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो क्या हो गया 2/x² मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x² इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x²। I'll say it will write down as implies। अब इसके अंदर x² कट जाएगा, इट विल बिकम 2 माइनस इधर x² कट जाएगा, इट विल बिकम -5x। इधर कितना आ जाएगा, प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। इसको देख के घबराइए, सिंपली यू कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अपन थोड़ा उल्टे फॉर्म में लिख लेंगे, अपने को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना डिग्रीज को। वी राइट डाउन एज 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखिए, नाउ यू फैक्टराइज इट। हाउ यू कैन फैक्टराइज, देखिए
दोनों मल्टीप्लाई, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मैंने आपको बताया, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। बेसिकली ये x स्क्वायर को अपन ओमिट कर देते क्योंकि दोनों में x आएगा तो x स्क्वायर तो आ ही जाता है, इसलिए x को नहीं सब कोफिशिएंट्स को अपन ले लेते हैं। तो ये कितना आ गया, प्लस है 4 का अपन राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन एज 2 into 2 और तो कोई फैक्टर नहीं होगा, और एल्स आई कैन राइट डाउन एज व्हाट 4 into 1, इसके अलावा तो और है ही नहीं। देखिए दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करने से क्या होता है, 2 + 2 is 4, तो ये होगा नहीं। एंड इफ आई राइट डाउन 4 + 1 is 5, तो मतलब क्या, अगर दोनों को सेम साइन रखूंगा तो प्लस करना है, लेकिन इसमें तो क्या माइनस रखना है, तो मेरे को अगर इसको भी माइनस रखूं और इसको भी माइनस कर दूं, दिस विल बिकम व्हाट -5, और -5 भी तो चाहिए हमको, तो आई विल डिफरेंशिएट, इसको ऐसे करूंगा 2x स्क्वायर minus 4x minus x, and I write down like something like this, फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करने से आपको इसको पता चल जाएगा, बहुत जब प्रैक्टिस लगेगी तो देखने से पता चलता है कि 4 and 1 करना, -4 and -1 करना। शुरू में आपको नहीं है, ये क्लास 8 की एक्सरसाइज आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, तो क्लास 8 में मैं समझाऊंगा ऐसा इस टाइप को समझाया था पहले, तो ये आप देखेंगे उसमें आपको सेम एक चीज मिलेगी, हाउ यू फैक्टराइज। तो ये अगर आपको आता है, जैसे अब तो फैक्टराइजिंग वाले चैप्टर है क्लास 8 का, है ना, इसको अपन ने कहा, इसको कैसे करेंगे आगे, 2x कॉमन आ गया, इट विल बी x - 2। अब इसके अंदर क्या आएगा, -x है और इधर x है, इफ आई राइट डाउन एज माइनस, यहां करता हूं 1, तो यहां पे आई हैव टू राइट डाउन x और यहां पे -2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, देखिए अगर मेरे को इसको करना है माइनस से, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जिससे बिकम -x, और जब इसको माइनस है, अगर -2 है तो -2 लिखूंगा तभी तो प्लस आएगा, माइनस करूंगा तो प्लस आ जाएगा। और जब भी ये रूल रखने के, जब -x ब्रैकेट में किया है तो ये x होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नहीं है इसको एक बार ऑपरेट करके देख लीजिएगा, दिस इज -x, ठीक है, -2 ये बिल्कुल ठीक है, आपको इस फॉर्म से लिखना पड़ेगा। देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2x -1 एक हो गया फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x - 2 कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इट विल इंप्लाइज यू व्हाट, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, और आई कैन राइट डाउन एज व्हाट, 2x इज इक्वल टू 1 और x विल बी इक्वल टू 1/2। इधर क्या हो गया, x विल बी इक्वल टू 2, सिंपल। देयरफॉर जीरोस क्या हो गया, जीरोस आर 1/2 एंड this is the answer. This is how you have to solve these questions of the quadratic equations by middle term split. ये कौन सा मेथड है, मिडिल टर्म, हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके देन यू आर गेटिंग इट। फैक्टराइज के लिए फैक्टराइज करके इसको इक्वल टू 0 कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। अंडरस्टूड। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूं। (8x square minus 22x minus 21). ये देखिए बड़े बड़े नंबर्स हैं इसमें, और कुछ नहीं है, तो कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, -22x चाहिए। तो अगर अपन को क्या करना है, 8 into 21 के फैक्टर्स निकालो, 8 into 21 के फैक्टर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 8 into 21 के फैक्टर्स जब निकालने हैं तो आई राइट डाउन एज 3 into 7, तो इसके तो सिंपल हो गए 3 into 7, और इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 into 2 into 2, ऐसे वैसे नहीं निकाल रहा हूं मैं, दीज आर दी ऑल फैक्टर्स, कि नहीं। अभी अब ऐसा इनका कॉम्बिनेशन लेकर के आना है कि इनका सम हमको 21 चाहिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे करके आप कर दीजिए सिंपल, 8 का फैक्टर्स अलग भी चाहिए 21। अब आपको ऐसा चाहिए इनका सम कितना हो जाए, सम शुड बी इक्वल टू -21। अच्छा जब ये माइनस चाहिए, क्या है कि माइनस चाहिए, मींस इसमें से एक नंबर प्लस होगा, दूसरा नंबर माइनस होगा, और बड़ा वाला नंबर माइनस होगा। हाउ यू डू इट, देखिए अगर मैं इसको लेता हूं
8 3 या 24 माइनस 7 करूंगा तो नहीं आएगा 20, कभी भी 21 नहीं आएगा। तो अगर मैं 7 2 जा 14, ठीक है, 14 3 जा 48 करूंगा उससे भी नहीं होगा। तो अगर 6 लेता हूं, 3 2 जा 6, 7 2 जा 8, 8 7 जा 56, नहीं 7 4 जा 28, ये हो जाएगा। देखिए अगर 3 2 जा 6 ले लिया और 7 4 जा 28, अगर इस टाइप से अगर मैं करता हूं, इसमें से माइनस करूंगा तो कितना 22 आता है। अब मेरे को क्या करना है, देखिए ये तो मैंने नंबर लिया है, फिर से बताऊं हाउ आई राइट आउट 6 and 28। मैंने डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बोलते हैं क्या कि इसको लेकर के इसको लेकर के आपको करना है और ऐसे हरा के लेके आना कि इसमें से इसको माइनस करने से 22 आ जाए। तो मैंने ये करके देखा कि अगर ये ज्यादा ले रहा था 8 लेता तो नहीं हो रहा था, कुछ नहीं होता। अगर 3 2 6 ले लिया और 4 हो गया, 7 4 28, अगर ये माइनस करूं और ये प्लस करूं और इसको अगर प्लस करूंगा तो इट विल बिकम माइनस और मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आएगा कि माइनस ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 28 को 4 इधर कर दूंगा, उधर आ जाएगा, सेम ही आएगा कि नहीं। तो दिस आई कैन राइट डाउन एज 8x² minus 28x then plus 6x minus 21 is equal to 0। इसे इम्प्लाइज का साइन लगा दीजिए। इसके अंदर कॉमन क्या हो गया, 4x कॉमन हो गया तो कितना हो गया, 2x हो गया बेसिकली। 2x minus 7, 7 4 जा 28 and x का x हो गया, and here it will be what, plus 3 कॉमन ले लिया, it will be 2x minus 7 is equal to 0। अब इसके अंदर क्या आ गया, 2x minus 7 कॉमन है और ये कितना बच गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, 4x plus 3 and this will be equal to 0। Now what will be this will be, it will say this will implies you कि 2x minus 7 is equal to 0 and 4x plus 3 is equal to 0। या ये दोनों ही 0 हो सकते हैं, ये 0 अपन दोनों को 0 मान के चलते हैं, ठीक है, कि अपने को 2 रूट्स चाहिए तो दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो we equate like this, so we'll get it what, 2x will be equal to 7, x will be equal to 7 by 2, this is 1। सेकंड क्या हो गया, 4x will be equal to minus 3 and x will be equal to minus 3 upon 4। So these are the two, therefore the zeros written, therefore ZE zeros are 7 by 2 and minus 3 by 4। This is the value of x or zeros of the quadratic equation. Okay, so this is the answer. This is how you have to solve all the questions of your book। I'll suggest to solve the maximum questions। आपकी एक्सरसाइज में जितने भी हैं, आपको दूसरे मेथड से भी बोला होगा कि उन सबको पहले आप फर्स्ट मेथड से करेंगे। बाय कौन से मेथड से करेंगे, जो आज मैंने आपको बताया मेथड, दिस मेथड वी से इट मिडिल टर्म स्प्लिट, जो फैक्टराइजेशन वाला है, और यू कैन से बाय फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। The first method which I told you is middle term split। Now the second method is basically completing squares। Third method is quadratic formula। These are the three methods of solving the quadratic equations। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये लास्ट ईयर से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इस साल भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई विल टीच यू फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। और जो बच्चे मैथ्स लेंगे क्लास 10th के बाद, उनके लिए कैलकुलस में
कुछ प्रॉब्लम्स हैं वेयर यू रिक्वायर दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर्स, और अगर आप अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं मालूम होगा, तो उस टाइम थोड़ा सा आ तो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मोरेओवर, ये जो थर्ड जो फॉर्मूला, जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो ड्राइव करना है इसी से आसानी से ड्राइव होता है। तो फॉर्मूला जो ड्राइव किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, इसी से ही किया हुआ है। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, अगर ये समझेंगे तो ये भी समझ जाएंगे अच्छी तरह से। या एक सिंपल एक फॉर्मूला है, जैसे आपको एरिया का बता दिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल दिया कि LBH होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू हाइट, बस इतना रख लिया। क्यों होता है, किस लिए होता है, वो अगर आपको मालूम है, इट इज ऑलवेज बेटर क्यों, किस लिए, एंड दैट ओनली इंक्रीज योर नॉलेज। तो वो चीज जब तक मालूम होगा तो हो जाएगा। आपको ये कंप्यूटिंग स्क्वायर्स करना जरूरी है। ओके, नाउ these are the three methods which I will tell you, and basically the fourth is basically the problems करेंगे, problems related to the quadratic equations. We will try to finish these two methods in one video, and third video will finish it with the problems. Okay, I hope you have understood my lessons of the quadratic equations. अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, you can contact me at 6284722609 and bother me. I will be pleased to help you out in कोई भी आपको कुछ भी हो, मैं खुश होऊंगा कि हाँ मैं किसी के काम में आया हूँ। ओके, प्लीज अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, एंड तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, सो दैट मैक्सिमम कैन टेक एडवांटेज ऑफ आवर एफर्ट्स, एंड मेरे को भी एंथुसिज्म मिलेगा कि हाँ यस आई एम गिविंग समथिंग टू दी चिल्ड्रंस एंड टू द नेशन। ओके, अगर आपको पसंद आया, अच्छा है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।